अगर आप गैर अर्ज बिना किसी एप्लीकेशन फ़ीस और बिना किसी खर्चे के ऑस्ट्रेलियन रिमूव करना चाहते हैं तो मेरी आज की वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर वाक़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो किसी स्कॉलरशिप के बारे में नहीं बल्कि एक ऐसी फुली फंडेड इंटर्नशिप के बारे में है जिसका नाम है माइटेक्स ग्लोबल रिसर्च इंटर्नशिप। इस इंटर्नशिप में इंडिया, पाकिस्तान और बहुत सी दूसरी कंट्रीज़ के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और बेस्ट पार्ट ये है कि माइटेक्स आपकी फ़्लाइट, आपके अकोमोडेशन, आपके आने जाने के खर्चात, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस और बहुत सारी चीज़ें खुद बर्दाश्त करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि कैसे आप इस फुली फंडेड इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने इस जो है ऑफिशियल वेबसाइट पेज पे आना है जिसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आपने सिंपली उस लिंक पे क्लिक करके इस ऑफिशियल पेज पे आ जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे उन्होंने मेंशन किया है द 2027 स्टूडेंट कॉल फॉर एप्लीकेशन ऑफ द माइटेक्स ग्लोबल रिसर्च इंटर्नशिप इज़ नाउ ओपन स्टिल सितंबर 16 2026, यानी कि इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो सितंबर 16 2026 है। ठीक है, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करके अप्लाई पे चले जाना है। लेकिन उससे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये हमें ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जो हमारे लिए देखना ज़रूरी है। सबसे पहले कह रहा है कि एक्सेस कनाडा डायनामिक एंड इनोवेटिव रिसर्च लैंडस्केप, गेन वैल्यूएबल हैंड ऑन रिसर्च एक्सपीरियंस इन योर चूजन फील्ड, यानी कि बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा है कि आपको एक अच्छा खासा जो है आपके अपने फील्ड का एक्सपीरियंस जो है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा इसमें नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इंटर्नशिप कितने वीक्स पे मुश्तमिल है। तो बेसिकली 12 वीक्स, यानी कि आप कह सकते हैं कि 3 मंथ वाल बन जो है ये बन जाते हैं। ठीक है, तो इतने मंथ के जो है ये तो और 12 वीक्स की स्कॉलरशिप जो है वो आपको देखने को मिलती है जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। अगर आप डिसिप्लिन का देखेंगे तो लास्ट की लाइन जो है वो इसमें बता रहा है डिसिप्लिन को कि ये स्कॉलरशिप, इसमें जो डिसिप्लिन है वो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होते हैं, साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स टू ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, यानी कि ऑलमोस्ट जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। अब ये काम कैसे करता है, कहते हैं कि अप्रैल और जून के अंदर हर साल ये इंटर्नशिप जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो अप्रैल और जून के अंदर जो फैकल्टी है, बेसिकली जो कनाडा की फैकल्टी है, ये यूनिवर्सिटी जो है ये एक बेसिकली आप एनजीओ समझ सकते हैं, ये एक आप समझ सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट है बेसिकली जो दुनिया भर से स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है। तो वहाँ के जितने भी टीचर्स हैं जो उनके फैकल्टी मेंबर हैं वो फैकल्टी सबमिट रिसर्च प्रोजेक्ट टू माइटेक्स, यानी कि ये बेसिकली उनकी जो फैकल्टी है कि उन्होंने अब किन किन प्रोजेक्ट पे काम करना है उसकी एक लिस्ट जो है प्रोवाइड करता है माइटेक्स को। माइटेक्स क्या करता है, माइटेक्स जो है वो स्टूडेंट के लिए एप्लीकेशन ओपन कर देता है, यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए इंटर्नशिप ओपन करता है। ये ओपन कब होती है, अगस्त और सितंबर के दरमियान में जाके। ठीक है, जैसे कि ये अभी आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है, ऐसे आप जो है एप्लीकेशन जो है सबमिट करवाते हैं तो प्रोफेसर जो हैं वो आपकी एप्लीकेशन को देखते हैं और वो स्टूडेंट्स इनकी आप कह लें कि रिसर्च अच्छी है, वो तमाम स्टूडेंट जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनको फाइनलाइज उसके अंदर से किया जाता है। उसके बाद पे इंटर्नशिप प्रिपरेशन है, यानी कि इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स जो हैं इस पर इंटर्नशिप को लेने में कामयाब रहते हैं और वर्किंग विद देम होस्ट प्रोफेसर्स, यानी कि बेसिकली इसमें आपको प्रोफेसर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। आप खुद भी प्रोफेसर के साथ जो है वो रब्ता करते होते हैं और ये प्रोफेसर्स जो हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। इसमें आपके वीज़ा के लिए भी हेल्प होती है। तो ये प्री इंटर्नशिप प्रिपरेशन ये बेसिकली आपके वीज़ा से रिलेटेड होती है। इसमें भी ये माइटेक्स जो है वो आपकी हेल्प करता है, यानी कि इसमें भी आपको वो पैसे प्रोवाइड करता है। उसके बाद फिर फाइनली जो है जब आपकी ये सारा कुछ मुकम्मल हो जाता है उसके बाद ग्लोबल लिंक रिसर्च इंटर्न अराइव इन कनाडा फॉर द 12 वीक रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी कि जो स्टूडेंट्स इनको इंटर्नशिप मिल जाती है वो कनाडा पहुंच जाते हैं और उसके बाद अपनी वो इंटर्नशिप जो है वो 12 वीक्स की वहाँ शुरू कर लेते हैं। अब इसमें मैं मज़ीद डिटेल्स जो है वो आपको आगे जाके बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि बेसिकली काम करता कैसे हैं, तो ये एक ओवरऑल एक कह लें कि मोटी मोटी बात जो है वो आपको मैंने बता दी। एप्लीकेशन नाउ ओपन, अभी एप्लीकेशन जो है वो ओपन है। सितंबर 16 जो है वो इसकी लास्ट डेट है। टाइम आप देख सकते हैं 1 PM पैसिफिक टाइम है। ठीक है जी। उसके बाद एलिजिबल कंट्रीज़ की बात देखें तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन जिन्हें मैं मेंशन करना चाहूँगा वो इंडिया है, इसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश फील्ड वर्क जो है वो इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता, यानी कि अभी बांग्लादेश के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है जी। फ्रॉम May to October ऑफ ईच ईयर
यानी कि अक्टूबर और मई से अक्टूबर के दरमियान जो है टॉप एंड एप्लीकेंट्स यानी कि हर साल जो है ये ओपन की जाती हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ कैनेडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन फैकल्टी मेंबर, यानी कि बेसिकली वही इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। फिर हम आगे देखें तो मार्टेस कैन ऑफर यू इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, यानी कि फ़ायदा क्या है आपको इस इंटर्नशिप को लेने का, तो आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है, आपकी जो सीवी होती है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग बन जाती है, आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस मज़ीद स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो नेक्स्ट आप किसी भी स्कॉलरशिप में जब अप्लाई करते हैं इस एक्सपीरियंस के साथ जो है कि आपके पास इस तरह की इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस मौजूद है तो आपकी जो चांसेस हैं वो ऑब्वियसली इंक्रीज़ कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है ना पर अंडर ग्रेजुएट ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी, इस चीज़ का मैं आपको बताता हूँ कि कौन से स्टूडेंट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको भी हम देखें। व्हाट आर माइटेक्स लेबलिंग सच ऑफर यू, आपको क्या ऑफ़र करता है, तो एक तो 12 वीक्स की इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड कर, इससे आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ करेगा, आपका जो है एक्सप्लोर हैंड ऑन रिसर्च ये सारी चीज़ें आपकी इंक्रीज़ करेगी। आप उनके फैकल्टी मेंबर्स के अंदर जो सुपरविजन में काम करेंगे, उनके स्टूडेंट्स के साथ मिलकर काम करेंगे, उनके रिसर्च एसोसिएट्स के साथ मिलकर काम करेंगे। एक्सेस टू कनाडा यूनिक रिसर्च नेट्स के अप्लाइड डायनामिक एंड इनोवेटिव्स, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। रिवार्डिंग एक्सपीरियंस कंबाइनिंग एकेडमिक रिसर्च एट कैनेडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कोर्सेज एंड सोशल एक्टिविटीज़, अ चांस फॉर यू टू एक्सप्लोर योर इंडिपेंडेंस एंड गेन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इन अ न्यू कंट्री। इसके अलावा हम देखते हैं कहता है कि ये जो इंटर्नशिप है ये 70 डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है वो ओपन है, यानी कि बेसिकली इनका जो कह लें कि एसोसिएशन है वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ है। तो जब भी आपने अप्लाई करना होता है तो आप कंट्री को देखते हैं कि क्या आपकी कंट्री उसके अंदर इंक्लूड है, और कंट्री की लिस्ट में जाके आप देखते हैं कि क्या जिस इंस्टीट्यूट से आप अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या कर ली है, क्या वो एजुकेशन जो है वो इसके अंदर वो यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर इंक्लूड है या नहीं है। कैसे देखना है वो मैं आगे आपको चल के बताता हूँ। उसके बाद फंडिंग कैसे होती है, फंडिंग में सारी चीज़ें मैं आपको जो है वो मोटी मोटी बात बता देता हूँ। बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही आपका इंटरव्यू वगैरह होता है और आपको बता दिया जाता है कि आपको ये इंटर्नशिप देने के लिए वो रेडी हैं, तो आपका वीज़ा में ये लोग आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन ऐसा इतनी ज़्यादा उस टाइम पे ये आपकी हेल्प नहीं करते। ठीक है, यानी कि आपके सुपरवाइज़र जो है वो आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे, वो जितनी आपकी प्री फंडिंग कर सकते हैं वो करते हैं, यानी कि प्रॉपर्ली वो बात भी कर देंगे या हो सकता है वो पहले ही कर दें। लेकिन इन मोस्टली केसेस क्या होता है कि जैसे ही आप अपना वीज़ा वगैरह लेके आप अपनी टिकट वगैरह लेके पहुंचते हैं कहाँ पर, कनाडा के अंदर, जैसे ही आप लैंड करते हैं तो आपने वहाँ पर अपना एक अकाउंट ओपन करवाना होता है विद यानी कि कनाडा के अंदर जो है अपने एक लीगल अकाउंट ओपन करवाना होता है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो फंडिंग है इंस्टॉलमेंट बेस वो आपके अकाउंट में भेजना शुरू हो जाते हैं, किसकी तरफ से, माइटेक्स की तरफ से। तो माइटेक्स जो है वो आपको इंस्टॉलमेंट बेस जो है वो चीज़ें देना शुरू करता है, आपको पैसे देना शुरू करता है। वो पैसे इस्तेमाल करते हुए आपकी जो अखराजात में, चाहे वो आपके ट्रिप के यानी कि आपके टिकट पे हुए हैं, चाहे आपकी ट्रांसपोर्टेशन वही बात होगी, तो आपका जो आपने वहाँ पे हाउस रेंट आउट करना है, वहाँ पे आपकी जो फ़ीस हो सकती है, जो आपकी फ़ूड है, उसके बारे में आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, और बहुत सारी चीज़ें, इन सब के जो अखराजात हैं वो टोटली जो है वो आपके इंस्टॉलमेंट बेस प्रोवाइड किए जाते हैं। उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए आपने जो है वो इसके अंदर सर्वाइव करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक फुली फंडेड जो है वो इंटर्नशिप आपको देखने को मिलती है। ठीक है, फंड्स कितने मिलते हैं ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, फिक्स नहीं है। ठीक है, कभी कभार जो है वो ज़्यादा भी होते हैं, कभी कभार कम भी होते हैं, हर साल चेंज होते हैं, तो मैं एक आपको फिक्स वैल्यू जो है वो नहीं दे सकता, लेकिन जो भी वैल्यू होती है इसकी वो आपके पास इतनी होती है कि वो टोटली आपके सारे के सारे अखराजात उसके अंदर बर्दाश्त हो जाते हैं। आपको अपने तरफ से कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये टोटली फ्री रहेगा आपके लिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 18 ईयर से ज़्यादा के आप होने चाहिए, कम अज़ कम 18 के हों या 18 से ऊपर हों। यहाँ से जो चीज़ समझनी है आपने वो ये है कि आप फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होने चाहिए। बेसिकली ये जो इंटर्नशिप है ये बीएस के स्टूडेंट्स के लिए है। वो बीएस के स्टूडेंट्स, वो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स जो कि अभी अपनी अपनी जो डिग्री है वो कर रहे हैं, यानी कि वो मुकम्मल नहीं हुई, ये आपके पास रहेगा। अगर आपकी मुकम्मल हो गई है या आप अपने आखिरी साल के अंदर हैं या आखिरी सेमेस्टर के अंदर हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। एट लीस्ट जो है वो आपके 2 साल मुकम्मल हो चुके हों और 2 साल आपके रहते हों, या फिर अगर चौथा पॉइंट आप देखेंगे तो आपके कम से कम 3 सेमेस्टर जो है वो रहने चाहिए। अगर आप 4th सेमेस्टर के अंदर हैं तो नेक्स्ट 4 सेमेस्टर्स आपके रहते हैं, या 5th के अंदर हैं तो अगर नेक्स्ट 3 रहते हैं तब आप एलिजिबल हैं। अगर आप 6th के अंदर हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं।
ठीक है। अगर आप फर्स्ट के अंदर हैं तो वह तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी रहेगी, तो ये आपने यहाँ से पढ़ लेनी है। उसके अलावा अगर मास्टर के स्टूडेंट्स की बात करें तो मास्टर अगर आप यानी कि आपने BS आप मास्टर कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कंबाइन कर रहे हैं जिसमें आप अंडर ग्रेजुएट और मास्टर दोनों को कवर कर रहे होते हैं, जो कि 5 ईयर्स का गालबन होता है, उसमें अगर आप कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। PhD के स्टूडेंट्स जो हैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। जहाँ तक बात है CGPA की, तो CGPA कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, लेकिन पाकिस्तान का क्या है वो मैं आपको नीचे जाके बताता हूँ। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इसको पढ़ लेनी है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो है उसका आपको आर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप फ्लुएंट होने चाहिए, आप इंग्लिश जो है उसके ग्रिप होनी चाहिए, इनफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कह रहा है कि अगर आपने पहले किसी और NRO से या किसी भी तरह की और कोई आप इंटर्नशिप गेन कर रहे हैं तो आप ये इंटर्नशिप जो है वो लेने के काबिल नहीं है। उसके बाद नीचे इन्होंने कंट्रीज़ दी हुई हैं, हर कंट्रीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट है। मैं आपको यहाँ से पाकिस्तान को ओपन करके दिखा देता हूँ। सिंपल आपने क्या करना होता है, यहाँ से पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे तो नीचे एलिजिबल इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, तो यहाँ से आपने क्लिक करके बेसिकली उस साइड पे चले जाना है जहाँ से आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मिलना शुरू हो जाएगी। वहाँ पर आप अपनी लिस्ट अपना इंस्टीट्यूशन का नेम ऐड करना है। वो कहता है कि अगर आपको अपना होम इंस्टीट्यूशन यहाँ से नहीं मिलता मेन्यू से, तो आपने सिंपली हमें ईमेल करनी है, ठीक है। अगर आप ईमेल करते हैं तो हम देखेंगे कि हमें उस इंस्टीट्यूशन को उसमें ऐड करना है या नहीं करना। इन मोस्ट केसेस नहीं करते, बहुत ही कम चांसेस है कि वो कर दें। उसके बाद सिटीजनशिप रिक्वायरमेंट नहीं है। एलिजिबल एप्लीकेंट्स की अगर बात करें तो अगेन अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स ही पाकिस्तान के अंदर से अप्लाई कर सकते हैं, या कंबाइंड अंडर ग्रेजुएट मास्टर प्रोग्राम जो कि मैंने कहा 5 साल का होता है वो अप्लाई कर सकते हैं। और स्टूडेंट एनरोल इन मास्टर ओनली तो वो एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल डिसिप्लिन देखें तो यानी कि जो भी आप फील्ड के अंदर हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट है आप एलिजिबल है, कम अज़ कम आपकी 80% मार्क्स जो हैं वो चल रहे होने चाहिए अभी तक। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 4 सेमेस्टर या 5 सेमेस्टर हो गए हैं तो आपका 80% जो है वो मार्क्स होने चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं है, ठीक है, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर फिर भी आपको बता दूँ कि आपने अपनी जो यूनिवर्सिटी होती है वहाँ से आपने कॉन्टैक्ट करना होता है। अपने सुपरवाइज़र जो भी आपके साथ रिसर्च करवा रहे हैं, 5वें में आपकी रिसर्च शुरू हो जाएगी या 4 में अगर आपकी रिसर्च है, ठीक है, ऐसे होनी चाहिए। तो आपने अपने सुपरवाइज़र्स के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट करना है, वो आपको रेफरेंस लेटर देंगे। उस रेफरेंस लेटर को आपने ऐड करना होता है अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो एप्लीकेशन पे अप्लाई करना कैसे है आपने, तो फॉलो दिस लिंक टू एक्सेस द ग्लोबल इंटर्नशिप 2027 एलिजिबल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपने वो देख लेनी है और वो सी लिस्ट है। तो अगेन वही इन्फॉर्मेशन दोबारा से बता रहा है, मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊँगा। जैसे ये लिंक भी मैं आपको जो है वो ऐड कर दूँगा, आपने ठीक है, व्यू एंड डाउनलोड अदर डॉक्यूमेंट्स या देख लीजिएगा जी, ठीक है। तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐड किए हुए हैं, ये आपको वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इसको पढ़ लीजिएगा कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट ना हो। ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ये जैसे ही आपने स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है कैसे है, जैसे मैंने आपको लिंक जो उनको डिस्क्रिप्शन में दूँगा, जैसे आप उसको भी ऐड करेंगे तो आपको अप्लाई नाउ का बटन वैसे ही मिल जाएगा। तो यहाँ से आके आई एन ग्रीफ पर्डी और ग्री स्टूडेंट, तो यहाँ से आके आप देखेंगे द 2026 इंटर्न लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर आके आपने अपना बेसिकली क्या करना होगा, अकाउंट क्रिएट करना होगा और गूगल क्रोम के ऊपर और ये जो एच है यानी कि जो सॉफ्टवेयर है इसके ऊपर ही ये प्रॉपर्ली आप अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल डिवाइसेस वगैरह के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आपके लिए फुली फंडेड मास्टर की बहुत सारी स्कॉलरशिप जो हैं वो आने वाली हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।